फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। तो मैं आई हूँ अपने बगीचे में, घास भी ले जाना है और मौसम भी आज बदल रहा है, कभी धूप आ रही है तो कभी बादल। थोड़ी देर पहले तो बारिश भी लग पड़ी थी, बट हुई थोड़ी थोड़ी और बताई भी नहीं है बारिश। तो हमें काटना है घास। मम्मी भी गए हैं कहीं पर बैठने के लिए, तो मेरी जेठानी भी नहीं घर पे है, तो मैं अकेली आई हूँ। तो थोड़ी देर में आने वाली है मेरी जेठानी। तो मैं हो रही थी घर में बहुत ज़्यादा बोर, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पहले ही चले जाऊँ, तो उतने में मेरी जेठानी भी आ जाएगी। तो खेत आकर बहुत ही अच्छा लगता है और मन भी ऐसा फ्रेश हो जाता है। घर में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम हो गया है, बिना काम के। तो मैं बताती हूँ आपको किस जगह पे काटूँगी घास और कैसी हुई है हमारी सब्जी बारिश होने के बाद। बता रही हूँ मैं। तो ये घास काटूँगी मैं अभी। अब बहुत ही अच्छा हो गया है घास। तो ये है हमारी मेथी। ये भी अब 1-2 दिन की धूप से बहुत ही अच्छी हुई है और मौसम भी अब थोड़ा गर्म हो रहा है, तो अब जल्दी बड़ी हो जाएगी ये। तो ये लगाई थी हमने पहले, तो इस साइड बताती हूँ। ये लगाई थी हमने बाद में, तो ये है अभी छोटी। तो यहाँ काटूँगी मैं इसके साथ वाले एरिया में। यहाँ जो सब्जी नहीं है इस जगह पे, तो इस जगह पे घास हुआ है बहुत अच्छा। और थोड़ा सूखा घास भी ले जाना है। ये है हमारा सूखा घास जो हमने उस दिन बंद करके रखा था। पहले इसे ही ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम ये वाले सूखे कोठे को ले जाएंगे जो ये नीचे दिख रहा है। चलिए काट लेती हूँ मैं अब घास। तो मैंने भी कर दिया है स्टार्ट घास काटना। तो सबसे पहले ग्लव्स पहन रही हूँ। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि डंडे से कई बार कटने का भी डर रहता है और अपने हाथों की सेफ्टी भी रहती है। तो उसके बाद कर दिए थे मैंने स्टार्ट घास काटना। तो आजकल तो कम ही होता है घास, तो कुछ हमने सूखा भी ले जाना था। तो मैंने सोचा कि तब तक मेरी जेठानी आएंगी, तब तक मैं थोड़ा सा काट लूँगी, तो थोड़ी जल्दी भी हो जाएगी। क्योंकि आजकल सभी का ही है ऐसा कि घास बहुत ही कम होता है, तो हमारा फिर भी है बहुत ही ज़्यादा। तो चलो गाय के लिए हो जाता है, पूरा तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। फिर हम सूखा भी ले जाते हैं, इस वजह से गाय सूखती भी नहीं है दूध के लिए। क्योंकि जब हम ज़्यादा सूखा घास देते हैं तो वो गाय दूध भी कम देती है, और जब हरा घास देते हैं मिक्स तो गाय का बैलेंस भी ठीक रहता है और दूध भी कम नहीं देती। तो इसी वजह से, क्योंकि आजकल
बारिश गिरने से खेत गीले हैं, तो और भी कोई काम भी नहीं है, तो हम चल पड़े हैं अब घर। हमने काट ली थी 1-2 फलियाँ और सूखा घास भी ले जा रहे थे, साथ में मेरे जेठानी भी थे, वो आगे आगे जा रहे थे। तो सूखा घास लेकर तो पीछे से मैं चली थी। तो एक फली तो पहले ही छोड़ दी थी मेरी जेठानी ने, क्योंकि वो थी बड़ी। तो लास्ट में हमने दूसरी फली निकाली। तो घर पहुंचने के बाद ऐसा मन किया कि आज साग बनाएंगे, तो मैंने और मेरी जेठानी ने निकाला साथ में उसके बाद साग। आजकल साग की कोई कमी नहीं है हमारे खेत में, तो अपने मन का साग बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मिक्स साग बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें ये सदा पालक और इसमें और भी है साग जो और वैरायटी का है। तो धनिया भी था। तो ये है डंडाल के पत्ते, तो ये भी साग है, इससे साग खट्टा बनता है। तो देसी पालक था परे वाले खेत में। तो ये है भाथले जो निकाली, तो ये इससे बनता है मिक्स साग, बहुत ही टेस्टी। तो डिनर तो पता नहीं क्या बनेगा, बट इसे हम बॉईल करके रखेंगे। तो उसके बाद मैंने भी कर दिया था छांटना शुरू, क्योंकि छांटे बिना तो साग को बना नहीं सकते, क्योंकि बीच में घास छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। तो इसे छांटने से साग बहुत ही अच्छा था। तो इसके बाद हम धोएंगे इसे। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।